जो 3-4 ये होते हैं ना आपके बुद्धिज्म, हीनयान, महायान और वज्रयान। कि जो महायान जो था वो हिंदुस्तान में होता था, तो भगवान बुद्ध जो थे ना, वो जब ध्यान लगाते थे ना, उनको घुटनों में दर्द होने लग पाता था। फिर कहा कि मैं देखता हूँ कि आपको बहुत पैर में दर्द हो जाता है, तो मैं एक घास का गद्दा बना दूं। अब स्वास्थ्य सारी रात जो था ना, यही सोच रहा था कि गुरुजी वहां पे बैठे हुए होंगे, बारिश इतनी हो रही है, बेचारे गीले हो गए होंगे, और बड़े इंटेंस वो ध्यान में थे भगवान बुद्ध। बिंबिसार की मौत के बाद गौतम बुद्ध मौत से भी पहले थे। अरे वो उस समय थे जब वो सिद्धार्थ भी थे, तब से नहीं, मतलब दोस्तों वो तो थी जैसे देवदत्त अजात शत्रु से मिलने गए, तो तब भी थे गौतम बुद्ध। अच्छा, और तो उम्र बहुत 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 80s में उम्र है वो। अच्छा, तो हैड अ वेरी लॉन्ग टाइम। अरे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, एक बहुत अच्छी किताब है, थिच नट हन की किताब, वॉक इन द क्लाउड्स, कभी आप पढ़िएगा। अच्छा, बहुत सुंदर सी किताब उन्होंने लिखी। उसमें ना 2 इंस्टेंसेस बड़े सुंदर उन्होंने लिखे है, तो बहुत सारी इंस्टेंसेस लिखी हुई, लेकिन 2 मेरे को अच्छी लगी थी इस कंटेक्स्ट में। ठीक है, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, इसमें क्या है कंटेक्स्ट में, कि एक बार वो बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध, जब उनको एनलाइटनमेंट होने वाला था, वहां पे थे जब वो गया तो गया में उनके ट्रेडिशन में वो स्टोरी है। जो 3-4 ये होते हैं ना आपके बुद्धिज्म, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो हीनयान में ये होता है कि हम भगवान के सामने हीनता से जाते हैं कि आप मुझ में फ्लो करिए, आप बड़े हैं मैं छोटा हूँ, तो नेचुरली फ्लो कर जाएगा ज्ञान। महायान ये है कि हे ईश्वर, मैं मुझे महान बनाओ, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ और मुझे एनलाइटन करो। और वज्रयान ये होता है कि एक ऐसा यंत्र मुझे दो, मंत्र का, ठीक है, मतलब वो तंत्र से रिलेटेड होता है, कि ऐसा तुम मुझे यंत्र दो कि मैं बहुत तेजी से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ये 3, एक तो मैं आपसे याचना कर रहा हूँ कि आप मुझे दे दो, दूसरा तुम मुझे पीछे खड़े होकर के तुम मुझे पुश दे दो ताकि मैं ज्ञान तक पहुंच जाऊं, तीसरा मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊं जिसमें मैं बैठ करके तुरंत मैं ज्ञान तक पहुंच सकूं। ये उनका अंडरस्टैंडिंग है, फिलॉसफी है। तो जो वज्रयान है, सॉरी मैं इधर लेकर के जा रहा हूँ आपको, लेकिन जो वज्रयान है वो प्रैक्टिस होता है तिब्बत में, और जो हीनयान है वो प्रैक्टिस होता है आपके वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, यहाँ हीनयान। और शायद मुझे लगता है कि जो महायान जो था वो हिंदुस्तान में होता था, ठीक है, जब वो नालंदा और वो सारा जो पीरियड, तो लिटरेचर उसका जो है वो जो जनरली जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उन सब में अवेलेबल है। तो ये लोग हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मैं वहाँ डाइग्रेस कर गया था, सॉरी। अब मैं बता रहा हूँ कि भगवान बुद्ध जब वो बैठे हुए थे ना उस पेड़ के नीचे, तो क्या हुआ कि वहाँ पे ना एक लड़का भैंस चराता था, उसका नाम था स्वास्थी। जैसे गाँव के लड़के होते हैं, तो भैंस जा करके छोड़ देता था जंगल में, और लड़का ना ऐसे बैठ करके देखता रहता था खाली बुद्ध को, हाँ ये आदमी क्या कर रहा है, चुपचाप। तो भगवान बुद्ध जो थे ना, वो जब ध्यान लगाते थे ना, जैसे नॉर्मल एकदम इतना सुंदर से वो लिखा हुआ है, उनके घुटनों में दर्द होने लगता था, क्रैम्प्स आने लगते थे, तो वो अपना ब्रेक ले करके ध्यान से फिर उठ करके ना थोड़ा वॉक करते थे, फिर अपने घुटनों को सहलाते थे वो, फिर वो बेचारे बैठते थे ध्यान में थोड़ा देर। तो वो भी देखते थे कि ये लड़का जो है मेरे को ताड़ता रहता है हमेशा, और वो लड़का आकर के वहीं पे बैठ जाता, देखता रहता कि कर क्या रहे हैं। अब इमेजिन ऐसे नहीं था गाँव के लड़के ऐसे बैठे होते। एक दिन भगवान बुद्ध जो थे उसके ऐसे जो वॉक लेते थे ना, जाकर के पढ़ लिया उसको, ठीक है, वो भागने लगा, कहता है तुम रोज मेरे को यहाँ पे बैठ करके ताड़ते रहते हो क्या। तो वो कहा कि मतलब कुछ हल्की बल्कि बात थी, तो कहा कि मैं देखता हूँ कि आपको बहुत पैर में दर्द हो जाता है, तो मैं एक घास का गद्दा बना दूँ, अब उसमें बैठेगा ना तो आपको पैर में दर्द नहीं होगा। भगवान बुद्ध बना दो, तो बैठ के ना बना दिया। उसके बाद मतलब उनकी छोटी मोटी इंटरेक्शंस उससे होने लगी। गांव की कुछ लड़कियां भी आती थी, तो उसी में एक लड़की थी सुजाता, ठीक है, जो गांव से आती थी। तो स्वास्थ्य और सुजाता ये 2 बच्चे थे जिनसे भगवान बुद्ध थोड़ा बहुत बात करते रहे। अब क्या हुआ कि जिस दिन वो जो बोधि डे कहते हैं ना, जिस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, 8 दिसंबर, हाँ 8 दिसंबर होता है। तो उस दिन का जो उस ट्रेडिशन में लिखा गया, थिच नट हन ने लिखा है कि स्वास्थ्य जो था ना, वो झोपड़ी में रहता था, बहुत गरीब था, गाय भैंसे चराता था। तो उसकी बहन थी, शायद उसकी मदर फादर दोनों डेथ हो गए थे उनका।
तो वो गांव के गाय भैंसों को लेकर के चरा करके शाम को ले आता, तो कुछ अनाज वनाज मिल जाता होगा खाने के लिए। तो वो उस दिन हो रही थी बारिश, और बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी। अब स्वास्थी सारी रात जो था ना, यही सोच रहा था कि गुरुजी वहां पे बैठे हुए होंगे, बारिश इतनी हो रही है, बेचारे गीले हो गए होंगे, और बड़े इंटेंस वो ध्यान में थे भगवान बुद्ध। और उस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया था कि या तो तू आज मेरे प्राण ले ले या फिर मुझे ज्ञान दे दे। उस लेवल पे थे वो कि आज तो जो हो जाए, अब मेरे से अब नहीं हट, हाँ हट में क्या लीजिए, या एब्सोल्यूट सरेंडर हो गया कि या तो मृत्यु तुम दे ही दो या फिर मुझे आगे जाने का रास्ता दिखा दो। तो उसी दिन उनको एनलाइटनमेंट हो गया। हर जगह अलग अलग ट्रेडिशन है, यहाँ के ट्रेडिशन में बहुत बढ़िया कि एनलाइटन हो गया तो भगवान बुद्ध ने आँख खोला तो कुछ भी नहीं बदला। क्यों बदले भाई? अरे आप एनलाइटन हुए हो, दुनिया तो ऐसी चल रही है, यू जस्ट नो हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग। तो ये दो बेचारा स्वास्थ्य दौड़ते दौड़ते आया कि गुरुजी का बेचारा है, बेचारे गीले हो गया, बीमार पड़ गया हो गया। देखा गुरुजी स्माइल मार के मजे में एकदम बड़े आनंद में। स्वास्थ्य जाकर खड़ा हो गया, देखने लगा। एक अजीब सा तेज था उनमें, स्वास्थ्य से देख रहा है ये क्या हो रहा है भाई। तो फिर कहानी यही है कि शायद कुछ बच्चे आए वहाँ पे फिर देखने के लिए, कि उसमें शायद सुजाता भी। तो सुजाता ने उनको अपना खीर दिया खाने के लिए, खीर बना के लेके आए घर से। तो भगवान बुद्ध खा लिए खीर, बहुत ब्राइट चमक रहे थे उस दिन। तो सब लोग पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो भगवान बुद्ध ने बोला क्या बताया जाए, इन लोगों को क्या सुनाया जा सकता है। तो इन्होंने बोला कि कुछ तो हम लोग को बताइए, आज बहुत आप ये लग रहा है। अब भगवान तेज है। अब भगवान बुद्ध बहुत सुंदर से कहानियाँ सुनाते थे, बहुत कहानियाँ सुना देते। तो आज बोले कि आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। बोले क्या सिखाएंगे? ये संतरा कैसे खाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के ट्रेडिशन में जो फर्स्ट उपदेश है ना भगवान बुद्ध का आफ्टर अटेनिंग बुद्धाहुड इज हाउ टू ईट अ टैंजरीन। सीरियसली